वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपीपीएससी प्रिंसिपल ग्रेड 1 2 असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम शेड्यूल हुआ है और एग्जाम डेट भी आ चुकी है। 10 सितंबर इसकी एग्जाम है। तो इसमें जो जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन है उसमें हम वर्कशॉप पढ़ रहे हैं और वर्कशॉप साइंस जो है इसमें हमने जो पहली यूनिट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसको हमने स्टार्ट किया है और इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले आप लोगों ने जो लेक्चर देखा होगा उसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है और हमने लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट किया था। कंप्लीट बैच के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन जो है वो एसी प्लस एप्लीकेशन है। आपको अगर आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो लक्ष्य बैच इसके लिए अवेलेबल है। लक्ष्य बैच के अंदर जो भी सिलेबस मेंशन किया गया है एमपीपीएससी के द्वारा उसका पूरा कंटेंट आपको साथ में प्रैक्टिस सेशन सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने क्या पढ़ा था तो उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर मेजरमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, लीनियर मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले मैंने सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, स्केल या स्टील रूल भी जिससे हम बोलते हैं। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्टील रूल जो होता है इसका जो लिस्ट काउंट होता है ये कितना होता है, ये आपको बस ही ध्यान रखना है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 mm होता है। ग्रेजुएशन जो है स्केल पर ये मिलीमीटर या सेंटीमीटर में या इंचेस में भी बने होते हैं। ओके, जनरली जो अवेलेबल होती है स्केल्स मार्केट में वो आपका 150 mm का स्केल होता है, 15 सेंटीमीटर का जिसे अपन बोलते हैं, 30 सेंटीमीटर का भी होता है, 60 सेंटीमीटर का भी होता है। ओके, इसके अलावा सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट अपन ने देखा था दैट इज कैलिपर। ओके, अब कैलिपर की अगर मैं बात करूं तो कैलिपर जो होता है ये डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता है। कैलिपर जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको। ये डायमेंशन को इस कैलिपर के साथ में हमें यूज करना पड़ता है किसका, स्टील रूल का। ओके, तो इसीलिए कैलिपर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर डिवाइस। ये क्या करता है, डायमेंशन को ट्रांसफर करता है। ओके, तो कैलिपर की जरूरत क्यों पड़ी ये आप लोगों को भी मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि स्टील रूल से हम क्या होता है कि एक्यूरेट डायमेंशन नहीं मेजर कर सकते। जनरली सर्कुलर पार्ट, जैसे कि अगर हमें कोई डायमीटर मेजर करना है तो वहां पर स्केल को फिक्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कैलिपर। अब कैलिपर को भी आप लोगों को पता हो तो मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग कैलिपर। और आप लोगों को बताया था फर्म जॉइंट कैलिपर जो है ये भी तीन तरह का होता है, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और इसके अलावा डिवाइडर। अब देखिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले आउटसाइड कैलिपर, तो आउटसाइड कैलिपर डेफिनेटली ये किसके लिए यूज होगा, आउटर डायमेंशन मेजर करने के लिए। ओके, आउटर डायमेंशन के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आउटसाइड कैलिपर जो होता है ना, इसमें जो लेग्स होती है ना, लेग्स बेंड इनवर्ड, अंदर की तरफ जो होती है वो लेग इसकी बेंड होती है, लेग्स बेंड इनवर्ड, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, सिमिलरली आउटसाइड अगर आपको पता है तो आप लोग बता सकते हो कि इनसाइड कैलिपर जो रहेगा इंटरनल डायमेंशन को मेजर करने के लिए। डिवाइडर जो होता है, ये डिवाइडर का भी फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये जो है डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए, अगर कोई पर्टिकुलर डायमेंशन है इसको अगर हमें ट्रांसफर करना है तो उसके लिए अपन डिवाइडर का यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, बट यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा स्प्रिंग फर्म जो कैलिपर होते हैं उसको भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और एक था फर्म जॉइंट कैलिपर। फर्म जॉइंट कैलिपर अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो जरूर देखें, उसमें एक ऑक्सिलरी लेग होती है, तो ऑक्सिलरी लेग के बारे में पूछा था। इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ये नाम भी आप याद रखें, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। तो हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर जो होता है ये मेनली स्क्राइबिंग के लिए यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हमने स्टार्ट किया था क्या, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें तो इसका लिस्ट काउंट पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें लिस्ट काउंट जो होगा इसका कितना होगा, 0.1 mm, ये ध्यान रखें।
इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि लिस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का 0.02 भी होता है, 0.05 भी होता है, बट एग्जाम में अगर सभी ऑप्शन में है तो आपको 0.1 मार्क करना है, और अगर 0.1 नहीं है तो फिर आप 0.02 मार्क कर सकते हो अगर ये अवेलेबल है तो, या फिर 0.05 आप मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने देखा था कि इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो यहाँ पर दो स्केल होती, एक वर्नियर स्केल होती है और एक मेन स्केल होती। तो वर्नियर स्केल के जितने डिवीजन होते हैं, सपोज n नंबर ऑफ डिवीजन है वर्नियर स्केल पर, तो इनकी जो टोटल डिस्टेंस होगी, ये वर्नियर स्केल डिवीजन, ये जो डिस्टेंस होगा ये n नंबर ऑफ डिवीजन जो है n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से क्या करेंगे, एग्जैक्टली मैच करेंगे। मेन स्केल डिवीजन मतलब वर्नियर के n डिवीजन जो है मेन स्केल के n-1 डिवीजन से क्या करते हैं, एग्जैक्टली मैच करते हैं। ओके, तो यहां से हमारे पास लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला आता है, तो ये आप ध्यान रखें, ये फॉर्मूला आपका, दो फॉर्मूले हमारे पास मिलते हैं, एक आता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि मेन स्केल का जो डिवीजन होता है उसका जो डिस्टेंस होता है डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। एन जो होता है क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तीन तरह के वर्नियर हमने देखे थे, ए बी सी। ए जो होता है इसमें जो है दोनों तरफ होते हैं, और आउटसाइड इनसाइड डायमीटर डायमेंशन को मेजर एज वेल एज डेप्थ को मेजर करने के लिए। बी जो होता है इसमें जो है केवल एक ही तरफ होते हैं, और सी जो होता है इसमें जो है दोनों तरफ होते हैं, बट जो अपर जो होता है वो स्क्राइबिंग के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आप ध्यान रखें। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर किया था एक। चलिए नेक्स्ट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर का एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं स्क्रू गेज। ओके, माइक्रोमीटर को और क्या कहा जाता है, स्क्रू गेज कहा जाता है। ओके, तो देखिए आपके सिलेबस में जो मेंशन है गेजेस, तो गेजेस में ये माइक्रोमीटर भी आ जाता है। अब देखिए माइक्रोमीटर जो होता है, आपने देखा होगा इस तरह का ये एक डिवाइस जो होता है, माइक्रोमीटर से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है। तो ये लिस्ट काउंट आप ध्यान रखें 0.01 mm होता है। कितना होता है इसका लिस्ट काउंट, 0.01 mm होता है नॉर्मली, बट बाकी जैसे कि वर्नियर में अपन ने देखा था कि लिस्ट काउंट जो है वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ डिवीजन है वर्नियर स्केल पर। इसी तरह से यहाँ पर भी लिस्ट काउंट जो है वो डिपेंड करता है, बट आंसर आपको एग्जाम में क्या करना है, 0.01। ये माइक्रोन में मेजर कर सकता है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर कहते हैं। स्क्रू गेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। अब देखिए क्या होता है, देखिए इसके पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक यू शेप का फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा ये क्या होता है, स्क्रू, इसे स्क्रू बोला गया है। देख लीजिए ये स्क्रू जो है सीधा कनेक्ट रहता है किससे, इस थिम्बल से। इस थिम्बल को हम घुमाते हैं, स्क्रू जो है ये आगे पीछे मूव करता है। ओके, अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है दो स्केल। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं पूरे काम की चीजें बात करूंगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कितनी स्केल होती थी, यहाँ पर भी दो स्केल होती है। एक सर्कुलर स्केल होती है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक सर्कुलर स्केल होती है, और एक जो है ये पिच स्केल भी इसे बोला जाता है, या इसको मेन स्केल भी कहा जाता है। ओके, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्कुलर स्केल माइक्रोमीटर के किस पार्ट पर होती है, किस भाग पर होती है। तो बेटा ध्यान रखिए सर्कुलर स्केल ये जो है ये पूरा क्या है, थिम्बल। यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सर्कुलर स्केल किसके ऊपर होती है, थिम्बल के ऊपर होती है। ये थिम्बल जो है ये क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है। ओके, और वहीं पे अगर मैं बात करूं मेन स्केल या पिच स्केल जो है, इस पार्ट को बोला जाता है, इस पार्ट को बोला जाता है स्लीव। इसको क्या बोला जाता है, स्लीव। यहां पर कहीं पर मेंशन भी होगा वो, देखिए दिस टूल कंसिस्ट मेनली यू शेप फ्रेम, ये यू शेप की फ्रेम है, एंड ए स्पिंडल, स्पिंडल मतलब ये स्पिंडल जो घूमता है, आगे पीछे भी मूव हो सकता है, अटैच विद द थिम्बल। ये स्पिंडल जो है थिम्बल से अटैच रहता है। देर आर टू स्केल नोन एज द पिच स्केल। पिच स्केल किसके, पिच स्केल को मेन स्केल भी कहा जाता है, किसके ऊपर होती है, इज इनग्रेव ऑन बैरल। ये बैरल, देखिए स्लीव भी बोला जाता है, इसको बैरल भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये बैरल वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये पिच स्केल किसके ऊपर इनग्रेव होती है, ध्यान रखें बैरल के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विथ वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस होती है यहाँ पर ये बैरल के ऊपर। अनदर वन इज अ सर्कुलर स्केल विच इज इनग्रेव हॉरिजॉन्टली ऑन द थिम्बल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ध्यान रखें सर्कुलर स्केल पर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और
पिच स्केल पर ये जो लाइंस होती है कैसी होती है, वर्टिकल लाइन होती है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो अभी हमें क्या ध्यान रखना है माइक्रोमीटर में कि इसकी एक्यूरेसी लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm होता है। और जो पिच स्केल है, मेन स्केल है, वो किसके ऊपर इनग्रेव होती है, स्लीव के ऊपर, या फिर इसको क्या बोला गया है, बैरल बोला गया है। बैरल वर्ड आप ध्यान रखें। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो सर्कुलर स्केल होती है, सर्कुलर स्केल किस पर इनग्रेव होती है, ये थिम्बल पर इनग्रेव होती है। और ये सर्कुलर स्केल जो होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाई जाती है। ओके, अच्छा यहाँ पर ये रेचेट देख रहे हो आप, ये रेचेट, ये रेचेट का भी फंक्शन पूछा जाता है कभी कभार। देखिए रेचेट क्या क्या होता है, अब देखिए ये क्या है, माइक्रोमीटर है। इवन देखिए आप देखो हेयर की थिकनेस, पेपर की थिकनेस, इनको मेजर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो रेचेट जो होता है ये क्या करता है, कि यूनिफॉर्म प्रेशर मेंटेन करता है। यूनिफॉर्म प्रेशर। ओके, जैसे ही यहां पर अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है हमने, तो अब क्या होता है, जिससे कि अगर मैं बात करूं स्पंज है, तो स्पंज है, पेपर है, तो ये तो अगर हम थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे तो दब जाएगा ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, रेचेट यूज करते हैं। जैसे ये कांटेक्ट में आएगा तो इसके मोशन को क्या कर देगा, अरेस्ट कर देगा। ओके, तो यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी इसके लिस्ट काउंट को कैलकुलेशन करने के लिए प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक टर्म डिफाइन होती है जिसे हम बोलते हैं पिच। पिच का मतलब क्या होता है कि जब हम इस थिम्बल को, ये जो सर्कुलर स्केल है, इस थिम्बल को हम एक पूरा राउंड घुमाते हैं, पूरा 360 घुमाते हैं, उस समय क्या होगा कि ये जो स्क्रू है ये आगे की तरफ मूव करेगा। तो जितना डिस्टेंस स्क्रू आगे की तरफ मूव करता है इस थिम्बल को घुमाने से, एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन से जितना डिस्टेंस ये आगे की तरफ मूव करता है, इसे बोला जाता है पिच। ओके, अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये पिच सपोज कितना है, 1 mm। ओके, अब यहां पर क्या होता है, ये जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल पर डिवीजन बने होते हैं। सपोज मैं एक रफली एग्जांपल ले रहा हूं कि ये जो डिवीजन है इस पर 100 mm, 100 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है। और 100 डिवीजन है मतलब कि इस पे नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 इस तरह से। पूरा मैं एक चक्कर लगाऊंगा तो सभी 100 डिवीजन अपनी पोजीशन से वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। मतलब पूरा 100 डिवीजन का रिवॉल्यूशन हो जाएगा एक पूरे राउंड में, एक पूरे चक्कर में। ओके, तो उस समय ये जो स्क्रू है ये कितना मूव करेगा, ये मूव करेगा कितना, 1 mm मूव करेगा। ओके, 1 mm मूव करेगा। ये चीज आपको समझ में आई। अब देखिए अगर एक डिवीजन मूव किया मैंने, केवल एक डिवीजन मूव किया, तो ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा, एक डिवीजन अगर मैं मूव करूंगा तो आप बोलेंगे 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो बेसिकली यहां पर यही इसकी एक्यूरेसी और यही इसका लिस्ट काउंट बन जाता है। ओके, तो देखिए यहां पर कुछ टर्म्स मैंने डिफाइन की है। पिच जो मैंने आपको बताया वही डेफिनेशन है, कोई डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, बस मैंने मेंशन कर दी यहां पर। लिस्ट काउंट क्या होता है, द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज द डिस्टेंस थ्रू विच द स्क्रू मूव व्हेन द केप इज रोटेट थ्रू 1 डिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो केप है वो कितने डिवीजन रोटेट करेगी, 1 डिवीजन, जो मैंने आपको बताया ऑन ए सर्कुलर स्केल। और ये जनरली कितना होता है, ये होता है आपका 0.1 mm। ओके, अब देखिए क्या होता है कि कैसे निकाला जाता है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बन जाता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। CS मतलब क्या है, सर्कुलर स्केल। ओके, अब देखिए पिच जनरली क्या होता है, पिच मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी, बट नॉर्मली पिच की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 0.5 mm। लाइक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा स्क्रू का, एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा इस थिम्बल का, तो ये जो स्क्रू है ये कितना मूव करेगा आगे, 0.5 mm। और जनरली कितने डिवीजन बने होते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ डिवीजन जो होते हैं इट विल बी 50। तो यहां से आप निकाल सकते हो लिस्ट काउंट जो आएगा वो, नो डाउट ये लिस्ट काउंट जो रहेगा इट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 50। तो यहां से ये लिस्ट काउंट आ जाएगा। ओके, तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, बिल्कुल आसान है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिए।
अब यहां पर पूछा जाता है कि कुछ स्पेशल टाइप के माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज होते हैं। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए अगर हमें पिच डायमीटर मेजर करना है तो किस तरह का माइक्रोमीटर यूज करेंगे। ठीक है, दो गियर के टिथ के बीच की गैप को मेजर करना है तो किस तरह का माइक्रोमीटर यूज करेंगे। तो बस आपको जस्ट याद रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहां पर देखिए न्यूमेरिकल बन जाता है। यहां से पूछा जाता है कि रीडिंग हमें लेना है। तो देखिए रीडिंग के लिए क्या करते हैं हम, रीडिंग जैसे हमने 1 ईयर में लिया था, सबसे पहले क्या करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग लेंगे प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो देखिए यहां पर हमें डिस्टेंस मेजर करना, आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कितना डिवीजन, 1 2, तो ये 2 mm तो होगा ही होगा, 2 mm के साथ में कितना होगा। अब देखिए यहां पर आपको क्या देखना होता है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर रहा है। तो देखिए सर्कुलर स्केल का तो यहां पे अगर हम देखें तो ये 10 को डिनोट कर रहा है, ये 10 को डिनोट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये 11th नंबर का होगा। तो ये 11th नंबर का डिवीजन जो है इस हॉरिजॉन्टल मतलब मेन स्केल डिवीजन को क्या कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस माइक्रोमीटर की जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 2 प्लस लिस्ट काउंट हम कितना लेंगे 0.01, और यहां पर सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है इससे, 11th नंबर का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो यहां से आ जाएगा आंसर क्या, 2.11 2.11 यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी डायग्राम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताइए इस माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी। अब देखिए मैं आप लोगों को क्या बताया था, कुछ स्पेशल पर्पस माइक्रोमीटर। अब स्पेशल पर्पस माइक्रोमीटर जो बेटा जितनी चीजें बता रहा हूं बस वो आप ध्यान रखें, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, एक ब्लेड माइक्रोमीटर होता है। तो ब्लेड माइक्रोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, यहां पर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, फॉर डायमीटर इनसाइड नेरो ग्रू मेजरमेंट। ग्रू अगर है, देखिए ये डायग्राम आप देखिए, ये जो ग्रू है इसका डायमीटर अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हम ब्लेड माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। इसको आपको याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, मैं आपको 2-3 इंपोर्टेंट बता दूंगा जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बट याद ध्यान रखें। देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर कैलिपर, इनसाइड माइक्रोमीटर कैलिपर, अगर इनसाइड वर्ड आया तो आप समझ जाओगे कि फॉर स्मॉल इंटरनल डायमीटर एंड ग्रू विड्थ मेजरमेंट, ये ग्रू की विड्थ को अगर हमें मेजर करना है ये, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट जो है ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, स्प्लाइन माइक्रोमीटर। स्प्लाइन माइक्रोमीटर, देखिए स्प्लाइन माइक्रोमीटर अगर आप थोड़ा सा समझते हो कि स्प्लाइन मतलब क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कुछ शाफ्ट ऐसी होती है जिसके ऊपर क्या होता है, ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं। ये शाफ्ट है, इस पर ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं, स्लॉट्स बने होते हैं, उन शाफ्ट को बोला जाता है स्प्लाइन शाफ्ट। तो अब ये स्प्लाइन शाफ्ट, जैसे कि अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा तो ये फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा मुझे। ओके, फ्रंट व्यू अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। ओके, तो अब अगर हमें स्प्लाइन शाफ्ट का डायमीटर मेजर करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्प्लाइन माइक्रोमीटर। यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस मेजर करना है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है ट्यूब माइक्रोमीटर। देखिए ट्यूब माइक्रोमीटर नाम से हमें समझ में आ रहा है, ट्यूब की थिकनेस को मेजर करने के लिए, ये एक ट्यूब है, ये थिकनेस मेजर करने के लिए, ये पाइप थिकनेस मेजरमेंट के लिए हम ट्यूब माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। पॉइंट माइक्रोमीटर जो है रूट डायमीटर मेजर करने के लिए, ये वर्ड दिया, रूट डायमीटर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। एक होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की काफी सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मे भी हो सकता है कि अगर पूछेगा क्वेश्चन तो यहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, इफेक्टिव थ्रेड डायमीटर मेजरमेंट के, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफेक्टिव थ्रेड डायमीटर मेजरमेंट के लिए आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। इफेक्टिव थ्रेड डायमीटर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्रू थ्रेड डायमीटर। ओके, देखिए क्या होता है कि जो स्क्रू होता है, स्क्रू आपने लोगों ने देखा होगा, मैं एक सिंपल डायग्राम बना देता हूं यहां पर।
ये स्क्रू है। तो देखिए इसके बहुत सारे डायमीटर होते हैं, एक आउटर डायमीटर होता है, ये एक कोर डायमीटर होता है। ओके, ये आउटर डायमीटर हो गया, ये कोर डायमीटर हो गया। अब एक इफेक्टिव डायमीटर होता है। देखिए ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा कि थिकनेस मेजर करने के लिए या कुछ भी लेंथ मेजर करने के लिए, आपको ऑप्शन में भी ऐसे ही मिलेगा, आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए, कोर डायमीटर मेजर करने के लिए या इफेक्टिव डायमीटर मेजर करने के लिए। तो ये जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है इफेक्टिव डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये डिस्क टाइप आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्क टाइप गियर के लिए आप ध्यान रखें, डिस्क टाइप मतलब गियर, ये डिस्क रहती है। ओके, ये डिस्क होती है। तो फॉर रूट टेंजेंट मेजरमेंट ऑन स्पर गियर एंड हेलिकल गियर, गियर से रिलेटेड आप ध्यान रखें। ओके, बॉल टू थिकनेस माइक्रोमीटर, मेजरमेंट ऑफ गियर ओवर पिन डायमीटर, इसको आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट है वी एंड विल माइक्रोमीटर, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये, फॉर मेजरमेंट ऑफ 3 और 5 फ्लूइड कटिंग टूल, ये आप ध्यान रखें सीधा सीधा। ओके, फॉर मेजरमेंट ऑफ 3 और 5 फ्लूइड कटिंग टूल, अलग अलग प्रकार के कटिंग टूल होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। ओके, इसके अलावा ये सर्कुलरिटी चेक करने के लिए वी एनविल माइक्रोमीटर, सर्कुलरिटी, कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट सर्कुलर है कि नहीं, गोल है कि नहीं, उसके लिए भी यूज किया जाता है ये वी एनविल माइक्रोमीटर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग माइक्रोमीटर। नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज नोन एज द गेज ब्लॉक। गेज ब्लॉक, जॉनसन गेज भी इन्हें कहा जाता है, मैं आगे लिखवाऊंगा इसे, इसे क्या कहा जाता है, जॉनसन गेज भी। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, स्केल पढ़ा है, कैलिपर पढ़ा है, माइक्रोमीटर पढ़ा है। तो स्केल जो थी, स्केल के लिए लिस्ट काउंट कितना आया था, 1 mm। 1 ईयर की अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर के लिए कितना लिखा है हमने, 0.1 mm। और वहीं पे अगर मैं बात करूं जो माइक्रोमीटर था हमारा, माइक्रोमीटर, तो इसके लिए कितना था, 0.01 mm। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं गेज ब्लॉक की, गेज ब्लॉक, इनका जो लिस्ट काउंट होता है 0.001, हाईली एक्यूरेट। गेज ब्लॉक को स्लिप गेज भी कहा जाता है, जॉनसन गेज भी कहा जाता है, जॉनसन गेज। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखें। ओके, जॉनसन गेज, स्लिप गेज और गेज ब्लॉक तीनों एक ही। अब ये कुछ अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप देख रहे हो ये ऐसे ब्लॉक होते हैं, ये ऐसे ब्लॉक होते हैं। ओके, अब देखिए ये सभी ब्लॉक में एक कॉमन चीज आप देखेंगे कि इनकी जो ये वाला डायमेंशन होता है ना, ये डायमेंशन सभी के लिए फिक्स होता है। जनरली अगर मैं बात, हाइट में वेरिएशन होता है। ओके, डायमेंशन भी पूछा जाता है, तो डायमेंशन जनरली अगर मैं बात करूं तो 10 इंटू 30 mm के ये ब्लॉक होते हैं, 10 इंटू 30 mm के। 10 जो होती है इसकी ये विड्थ होती है, और ये मतलब ये थिकनेस हम बोल सकते हैं, और ये कितना होता है 30 mm। ओके, तो 10/30 mm क्रॉस सेक्शन के ये ब्लॉक्स होते हैं। अब देखिए मेजरिंग सरफेस लेफ्ट एंड पॉलिश्ड एक्यूरेट टू विद इन ए फ्यू मिलियंथ ऑफ एन इंच। ओके, अब ये जो मेजरिंग सरफेस होती है इसकी, ये काफी पॉलिश सरफेस होती है। अब आप सोचोगे सर इससे कैसे मेजर करते, अब देखिए मैं सिंपल भाषा में, अपनी देसी भाषा में बात करता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए क्या होता है कि आप अगर खरीदने जाओगे कि गेज ब्लॉक हमें दे दीजिए, तो गेज ब्लॉक या स्लिप गेज, तो ये ऐसे ब्लॉक्स आपको स्टील के मिल जाएंगे।
अब ये इतने एक्यूरेट होते हैं। अब जैसे कि इसकी साइज है 1.001, इसकी साइज है 1.002, इसकी साइज है 1.09, यहाँ पर इसकी साइज है 1.49। तो मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ ना 1.09, तो ये बहुत ही एक्यूरेट है। 1.09 मतलब 1.09 नहीं है। ओके, तो ऐसे स्टील के ब्लॉक्स होते हैं, हाई एलॉय स्टील के ब्लॉक्स होते हैं। जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना होता है ना, तो इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखकर, जिससे कि अगर मुझे यहाँ पर ये हाइट मेजर करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो ब्लॉक्स होते हैं, इन ब्लॉक को अलग अलग साइज के एक के ऊपर एक रखकर सबको हाइट को मैं जोड़ लूंगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी। ओके, देखिए बेटा, ये बहुत आसानी से आप समझ गए, बट एक्चुअल में अगर हम देखें ना, तो ये काफी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। इतने आसानी से ये डायमेंशन कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेटली, एग्जैक्टली। ओके, इसके लिए भी इनके ऊपर एक के ऊपर कैसे रखना है, उसकी भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होती है। ओके, चलिए उसकी अभी हम बात नहीं करें। अब मेरा यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, ये मैंने आपको बता दिया 0.001। ओके, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक होते हैं, हार्डेंड एंड ग्राउंड एलॉय स्टील के बने होते हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, वैसे यहां से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ओके, अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये जो ब्लॉक्स होते हैं, इन ब्लॉक्स का साइज, ये डी और ये विड्थ और ये लेंथ। ओके, तो ये विड्थ जो होती है ये तो हर एक ब्लॉक की अलग अलग रहेगी, बट ये लेंथ जो है और ये डेप्थ जो भी हमें बोलना है, तो इसका ये क्रॉस सेक्शन जो होता है ये फिक्स होता है। अब क्रॉस सेक्शन अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसका क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बताया है, इट विल बी, यहां पर मेंशन है क्या, यस, इट विल बी ऑफ 30 mm इंटू 10 mm। बाकी थिकनेस जो रहेगी इनकी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। थिकनेस जो रहेगी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि इन्हें जॉनसन गेज भी कहा जाता है। तो जॉनसन इन्वेंटेड बाय सीई जॉनसन, इसलिए इसे जॉनसन गेज भी कहा जाता है। ओके, अब इनका एप्लीकेशन क्या है, तो इनका एप्लीकेशन जो अभी हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े ना, जैसे कि माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, जितने भी दूसरे अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनके कैलिब्रेशन के लिए कि वो एक्यूरेट है कि नहीं, उनको चेक करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। स्लिप गेज आर यूज एज ए स्टैंडर्ड of measurement for checking the accuracy of measuring instruments such as micrometer, vernier calipers, snap gauge, dial gauge, indicators। तो अगर पूछा जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट दूसरे इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो होता है आपका स्लिप गेज होता है। ओके, स्लिप गेज आर रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये आप ध्यान रखें, एलॉय स्टील के बने होते हैं, ये आप याद रखेंगे तो सफिशिएंट है। अब देखिए मार्केट में जो ये अवेलेबल रहते हैं, ये अलग अलग सेट्स में अवेलेबल होते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं, सेट होता है M45 का, सेट होता है M87 का। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पर लेकर आया हूं। सपोज M45 का सेट है, तो ये M45 का सेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 45 गेजेस हैं। टोटल कितने गेजेस है, 45। अब देखेंगे इसमें कि अगर मैं बात करूं गेजेस में, एक गेज आपको मिलेगा 1.001 का और 1.009, 1.001 से लेके 1.009, मतलब 1.001, 1.002, इस तरह से 9 गेजेस। स्टेप जो रहेगी इसकी कितनी रहेगी, 0.001, 9 गेजेस। इसी तरह से 1.01 से लेके 1.09। तो ये M45 का जो सेट है, इसमें आपको पता चल गया कि कितने गेज होते हैं, 45 गेज होते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहां से, अगर हमें एक कोई भी डायमेंशन ले लीजिए, सपोज 22.752 mm। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा है, 22.752 mm डायमेंशन हमें मेजर करना है। तो बताइए, देखिए हमेशा हम मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ गेजेस का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस डायमेंशन को मेजर करने के लिए कम से कम कितने गेजेस की जरूरत पड़ेगी।
तो देखिए हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इस लास्ट वाले डिजिट को जीरो बनाना होता है, इस लास्ट वाले डिजिट को जीरो बनाना होता है, और ऐसा गेज हमें सिलेक्ट करना होगा जो अवेलेबल होना चाहिए। तो देखिए इसको जीरो बनाने के लिए मुझे सबसे पहले कौन सा गेज लेना पड़ेगा, देखिए इसको जीरो बनाना है तो यहां पर लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 के पहले 001, मैं एक 1.002 का गेज लूंगा। क्या है क्या यहां पर, देखिए 1.001 से लेके 1.009 तक के गेज, इसका मतलब यहां पर एक 1.002 का गेज है, तो ये एक गेज ले लिया मैंने। तो ये डायमेंशन कितना बचा, ये डायमेंशन बचा 21.750 बचा, समझ में आ रहा है। अब देखिए मुझे इस 5 को जीरो बनाना है, तो 5 को जीरो बनाना है तो मैं जो गेज लूंगा 1.050 का, मतलब 1.05 का। तो देखिए यहां पर ये जो गेज है ये 1.01 से लेके 1.09 तक गेजेस है, मतलब इसमें 1.01 का भी है, 1.02 का भी है, 1.03 का भी है, 1.04, 1.05 का भी है। तो उस 1.05 के गेज को मैं यहां पर लूंगा, तो अब मेरा डायमेंशन कितना बचा, ये इसको माइनस कर दूंगा तो 20.700, तो कितने गेज हो गए, 2 हो गए। अब मैं इस तरह का गेज लूंगा कि ये डिजिट भी जीरो बन जाए, तो 1.7 का गेज मुझे मिल जाएगा। यहां पर देखिए 1.7 का कहां पर मिलेगा, यहां पर देखिए 1.1 से लेके 1.9, इसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 6, 7, तो 1.7 के गेज को मैंने लिया, वहां पर रखा। तो अब डायमेंशन जो बचा कितना बचा बेटा, 19.00। ओके, 19 का कोई गेज है क्या, नहीं मिलेगा। 1 से 9 में 9 का मिल जाएगा, 10 से 90 में 10, 20, 30, 40 इस तरह से मिलेगा। तो फिर हम यहां पर एक और ये गेज आ गया, फिर हम यहां पर एक और गेज लेंगे जिसका डायमेंशन कितना होगा 9 mm, तो कितना बचा 10। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर एक गेज ये हो गया, फिर एक 10 का ले लेंगे, इस तरह से ये पूरे डायमेंशन में चल 1, 2, 3, 4, 5। कितने टोटल नंबर ऑफ गेजेस की रिक्वायरमेंट रही, 5 की। आसान है, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के कर सकते हो 2 सेकंड में, मतलब अल्टीमेटली आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि 25.173, तो पहले लूंगा 1.003 का, क्या बच जाएगा 24.170 बच जाएगा। फिर लूंगा 1.07 का, ये बच जाएगा 23.100। फिर 1.1 का लूंगा तो ये बन जाएगा कितना 22.00। फिर 2 mm का ले लूंगा तो फिर ये बन जाएगा आपका क्या 20.00, और फिर 20 का एक डायरेक्टली आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर कितना 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ गेजेस की जरूरत। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा लीनियर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पर एक को सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट गया था, ये क्वेश्चन पूछा था रिंगिंग। देखिए क्या होता है कि अब एक गेज के ऊपर दूसरा गेज हम रखेंगे, तो देखिए उसको उसके बीच में एयर गैप आ जाएगा, तो अब एयर गैप अगर आ गया तो वो भी थिकनेस को क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इसके लिए एयर टाइट जॉइंट हमें बनाना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, रिंगिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो गेजेस को आपस में ज्वाइन करना क्या होता है, रिंगिंग। तो रिंगिंग में क्या करते हैं, यहां पर देखिए कि सपोज ये एक गेज है, ये एक गेज है, ओके, और एक ये दूसरा गेज है, तो इन दोनों को सबसे पहले इस तरह से परपेंडिकुलरली एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। देन उसके बाद में क्या करते हैं, इसको धीरे से स्लाइड करते हैं, ये यहां पर आ गया देख लीजिए, और उसके बाद में इसको क्या कर देते हैं, ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, ये एक के ऊपर एक चिपक जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिंगिंग कहा जाता है, ध्यान रखें। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम बात करेंगे एंगुलर मेजरमेंट की। ओके, चलिए, सेशन के पीडीएफ के लिए यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप AEC ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।